नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुवंत स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुवंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग कितना भयानक खतरनाक संसार में रहते हैं कि किसी को पता नहीं। हम लोग बहुत कुछ सीख गया संसार के बारे में। हम लोग को देखने वाली दुनिया अलग है, सही दुनिया अलग है। किसी को पता नहीं, शायद हम लोग अभी तक भी किसी देवता लोग के बारे में भरोसा नहीं करते हो सकता है, किसी नरक के बारे में भरोसा नहीं करते हो सकता है। देवलोक अभी तक नहीं देखा, ब्रह्मलोक अभी तक नहीं देखा। मर जाने वाले किसी ने आगे जन्म में पैदा होकर के हमारे पास आके नहीं बताया। वो नरक हम लोग कभी तक नहीं देखा, प्रेत लोग हम लोग कभी तक नहीं देखा। ये दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, सब कुछ ढक गया हो सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी पूरा दुनिया सबसे ज़्यादा अच्छा से समझ करके अवबोध करके दुनिया के बारे में सब कुछ भगवान बुद्ध ने दिखा दिया। उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय किसी को भगवान बुद्ध जी के धर्म के बारे में शक करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही लोग मार्ग फल प्राप्त किया, अवबोध किया, धर्म अवबोध करके भगवान बुद्ध जी का शरण जाके उन लोग का जीवन बचाया। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में थे। उस वक्त भगवान बुद्ध ने यामक प्रातिहार्य किया। यामक प्रातिहार्य करने के समय भगवान बुद्ध जी ने उस वक्त ये सभी लोग को शक है, तो नरक कैसे है, देवता लोग कैसे है, ब्रह्म लोग कैसे है, प्रेत लोग कैसे है, कि किसी को पता नहीं ना, पूरा ढक गया है ना दुनिया। इसलिए ये पूरा दुनिया दिखा दिया भगवान बुद्ध जी ने। कैसे दिखा दिया? भगवान बुद्ध जी ने जमीन खोल करके ये रहा नरक, नरक प्राणी का उसका स्वभाव पूरा दिखा दिया, वृद्धि से दिखा दिया। उसको कहते लोक विवरण किया, पूरा दुनिया खोला। ब्रह्मलोक तक सभी मनुष्य लोग को देख सकता हुआ। देवलोक पूरा देवलोक देख सकते, दिव्य विमान, दिव्यलोक का विमान, उन लोग का स्वभाव सब कुछ देखा और सब कुछ दिखा दिया। सभी ब्रह्मलोक का स्वभाव, नरक का स्वभाव, प्रेत लोक का स्वभाव। इसीलिए उस वक्त किसी को ये भगवान बुद्ध जी का धर्म के बारे में शक करने के लिए किसी को मौका नहीं मिला, क्योंकि भगवान बुद्ध ने खोल करके दिखा दिया, रिद्धि से खोल करके दिखा दिया। इतना भयानक खतरनाक नरक ये है कि आजकल दुनिया में हम लोग को रिद्धि से इसे दिखा देने वाले कोई नहीं। इसीलिए बहुत लोग को नरक के बारे में शक है, बहुत लोग को प्रेत लोक के बारे में शक है, बहुत लोग को देवलोक ब्रह्मलोक के बारे में शक है। लेकिन हम लोग को इतना शक है तो भी हम लोग नरक से मुक्त नहीं हुआ, प्रेत लोक से मुक्त नहीं हुआ, हम लोग संसार दुखों से मुक्त नहीं हुआ। आगे भी हम लोग जा सकता है। हमारे मन में नरक तक जाने का कारण अंदर है। हमारे मन में अंदर क्लेश ज्यादा है। ये क्लेश कोई भी समय हम लोग के हाथों से, वाणी से, हमारे मन से कुछ भी गलत करके हम लोग नरक में खींच सकता है। इसलिए अपना जीवन बचाने के लिए नरक के बारे में, ये दुनिया के बारे में, संसार के बारे में समझना जरूरी है। इसलिए सबको भगवान बुद्ध जी का धर्म से
ये दुनिया का स्वभाव बताने के लिए अभी इसी मौका मैंने इस्तेमाल करूँगा। अभी हम लोग नरक सीख गया, संजीव नरक, कालसूत्र नरक, ऐसे नरक के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीख गया। आज संघात नरक सबसे पहला हम लोग को मिलते संजीव नरक। बहुत ज़्यादा कम से आयु मिलते नरक प्राणी को संजीव नरक में, उसके ज़्यादा उम्र लंबा है कालसूत्र नरक, दूसरा वाला वो है। तीसरा वाला संघात नरक। संघात नरक के बारे में ऐसे भगवान बुद्ध जी ने विस्तार से हम लोग को बताया कैसे संघात नरक पूरा चारों तरफ लोहा का दीवार है, जलने वाले, आग से जलने वाले दीवार, पूरा गर्म से है ना, दीवार पूरा दीवार जल जाती है आग से। जमीन पूरा ये जमीन ये आग से जल जाने वाले लोहा का जमीन, ये लोहा का जमीन पे ये निरे प्राणी डालते हैं, उस पर डाल के कमर तक ये जमीन पे अंदर डालते हैं। जलने वाले लोहा का जमीन पे अंदर कमर तक ये पूरा पैर अंदर ढक दिया, अंदर डालते हैं, अंदर डाल के वो चिल्लाते हैं। अभी बहुत ही गर्म की वजह से और आग की वजह से वो जल जाते हैं। जल जाने वाले नरक प्राणी जलकर खत्म नहीं होते, कर्म विपाक खत्म होने तक उसको कुछ नहीं होते। इतना दर्द अनुभव किया तो भी, इतना दुख अनुभव किया तो भी, जैसे तड़पते तड़पते कितना चिल्लाया तो भी उसका कर्म खत्म नहीं होते। एक प्राणी नहीं, 1000 प्राणी लोग नहीं, लाख प्राणी लोग नहीं, करोड़ प्राणी लोग नहीं, बहुत ज़्यादा 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 प्राणी लोग, जैसे एक जैसा सभी प्राणी ये जमीन पे अंदर कमर तक अंदर लगा के उन लोग से दुख का अनुभव करते हैं। नरक पालक लोग उन लोग को तकलीफ देते, इतना तकलीफ देते हैं, ये नरक ये से बन गया। पूरी तरह से बहुत बड़ा पहाड़ घुमा के आते हैं, लोहा का पहाड़, लोहा का पहाड़, आग से जलने वाले लोहा का पहाड़, जमीन पे पूरा नरक प्राणी कमर तक अंदर डाल के वो चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं। उस वक्त पूरी तरह से बहुत बड़ा पहाड़ घुमा के आते हैं, घूम के आने वाले ये पहाड़ पूरा ये नरक प्राणी दबा करके टुकड़ा करके वो रोल करके आते हैं। ऐसे आने वाले पहाड़ पश्चिम तरह दीवार में लगा के रुक जाते हैं। उत्तर तरह से फिर ये बहुत बड़ा पहाड़ घुमा के आते हैं, दक्षिण तरह जाके वो रुक जाते हैं। फिर पश्चिम तरह गया वाले पहाड़ वो घुमा के वापस पूर्व तरह तक आते हैं। उस वक्त ये नरक प्राणी पूरा एक तरफ से आने के समय ये पहाड़ वो पूरा प्राणी दबा देते हैं, पूरा प्राणी को तकलीफ से उन लोग दुख का अनुभव करते हैं, पूरा टुकड़ा जाते हैं। फिर नरक प्राणी बन जाते हैं, क्योंकि उसका कर्म खत्म नहीं हुआ। कर्म खत्म होने तक च्युत नहीं होते हैं, वहाँ रहना पड़ेगा। अभी जलने वाले आग के साथ वो लोहा का जमीन पे कमर तक अंदर डाल करके वो चिल्लाते हैं, पूरा उन लोग का शरीर टुकड़ा करके जाते पहाड़ की वजह से, घूमने वाले पहाड़ की वजह से वो इतना तकलीफ अनुभव करते हैं तो भी उसका दुख खत्म नहीं होते, कर्म विपाक खत्म नहीं होते। अब ऐसे चारों तरफ से आने वाले पहाड़ से बहुत दुख अनुभव करने वाले प्राणी बहुत ही है। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया कौन ये संघात नरक में पैदा होते हैं क्या।
कौन पैदा होते हैं? भगवान बुद्ध जी ने बताया ये बहुत ही मासूम गुणवान स्त्री लोग है, पुरुष लोग, मर्द लोग है। ये मासूम स्त्री पुरुष लोग को, गुणवान लोग को तकलीफ देने वाला, परेशानी देने वाला, दुख पीड़ा देने वाला मासूम लोग है ये दुनिया में। उन लोग को बहुत ही लोग दबाव देते हैं, परेशानी तकलीफ देते। शायद पति हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, बच्चा लोग हो सकता है। देखिए हम लोग कभी भी नहीं सोचा है ना, ऐसे किसी को तकलीफ देते हैं तो, परेशानी देते हैं तो हम लोग को क्या होगा, क्या हम लोग नहीं सोचा। उसकी वजह से हम लोग जा सकते। पहला धर्म समझ करके दुनिया का स्वभाव देखिए कैसे कर्म बढ़ जाते। किसी को तकलीफ देते हैं तो, परेशानी देते हैं तो उस वक्त सोचिए मुझे कर्म का विपाक आ सकता है, ऐसे न करना चाहिए। और दूसरे लोग को गलत इल्जाम लगा के उन लोग को कुछ सजा देते हैं तो, कुछ खतरनाक जगह में डालते हैं तो, कुछ तो करते हैं तो तकलीफ देने के लिए, परेशानी देने के लिए। देखिए अपना मन में अंदर ऐसे क्लेश है ना, दूसरे लोग को दबाव देने के लिए, दूसरे लोग को तकलीफ देने के लिए। हमारे मन में ईर्ष्या हो सकता है, जलन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है, घमंड हो सकता है, राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, मोह हो सकता है। जो अगर जो कुछ क्लेश अपना मन में है तो ये क्लेश की वजह से ऐसे होते हैं। उसकी वजह से हम लोग को ऐसे तकलीफ आ सकता है। और देखिए भगवान बुद्ध जी ने बताया कुछ तो करके प्राणी हत्या करने वाले लोग हैं। तो देखिए रास्ता में जाने के समय हम लोग को देख सकता है बहुत ही जगह, हर जगह है मुर्गा काटने वाले लोग। दुकान में मुर्गा रख करके गर्म पानी में डाल के उसका पंखा उतारते हैं, उसके बाद उसको इतना तकलीफ देते। शायद मैंने वीडियोस में भी देखा बहुत लोग, मछली लोग भी ऐसे मारते हैं, हत्या करते हैं, उन लोग का जीवन हत्या करते हैं। बहुत ही लोग उन लोग को तकलीफ देते हैं, परेशानी देते हैं। ये जानवर लोग को, ये से जानवर लोग को, ये प्राणी हत्या करने वाले लोग को भविष्य में उसका स्वभाव, संसार का स्वभाव, कर्म का स्वभाव से उसका किस्मत से लिखते हैं। संसार में उन्होंने ये से प्राणी हत्या किया, ये प्राणी हत्या करने का ये से विपाक आया है कि भविष्य में उसको देख सकता है मैंने से। क्योंकि हम लोग कैसे प्राणी हत्या करते हैं, हम लोग सोचते नहीं, शायद हम लोग भूल जाते। एक दिन में यहाँ भी एक उपासक काया में मिलने के लिए उसका परिवार के साथ आया। वो बहुत ही बीमार हुआ। वो बताया मुझसे मैं क्या करूँ, अभी मेरे ये बीमार ऐसे ही, रोज़ मैंने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खून देना चाहिए, ऐसे बहुत कुछ कह दिया। मैं बताया आप प्राणी हत्या किया, उसकी वजह से ऐसे हुआ। कर्म के फल से मिलते हमारे शरीर, इस जीवन भी आगे जन्म भी, ये सब कुछ कर्म का फल से। आप प्राणी हत्या की उसकी वजह से, वो बताया बनते सही है। मैंने बचपन के समय से मैंने मुर्गा काट करके मुर्गा बना के खाया, इसलिए मैंने बहुत प्राणी हत्या किया कि वो बताया उसको ऐसे हुआ। जैसे देखिए अभी हम लोग ध्यान नहीं देते, ये कर्म का फल हमारे पीछे पीछे आते हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते। पूरा ध्यान दिया तो अपना जीवन में पूरा देखिए पिछले हम लोग क्या किया, उसके फल हम लोग को आया देख सकता है पूरा, है ना। देखिए ठीक उसी तरह अब देखिए ये से प्राणी हत्या करने वाले, बकरे काटने वाले लोग के रास्ता में कितना तकलीफ दे करके उन लोग को ऐसे करते क्या, ऐसे तकलीफ देने वाला मर जाने के तुरंत ये नरक में, संगात नरक में
पैदा होते ही ये जानवर कैसे काट दिया, ठीक उसी तरह वो इतना दुख तकलीफ अनुभव करते हैं। कितना साल तक रहना पड़ेगा कि किसी को पता नहीं। और प्राणी को दबा परेशान तकलीफ देने वाला, वो हत्या नहीं करते लेकिन उसको मारते बहुत ही मारते, तकलीफ देते हैं। उन लोग भी वहाँ जाके ये नरक में जाके दुख अनुभव करते हैं कि भगवान बुद्ध ने बताया। अब देखिए कितना लोग, अभी इंडिया में कितना लोग आगे जाएंगे कि देखिए भविष्य में कितना लोग जाएंगे। अभी तक कितना लोग गया है क्या, हमारे मम्मा पापा, हमारे बच्चा भाई बहन, हमारे रिश्तेदारी लोग, हमारे मित्र दोस्त लोग, कितना लोग अभी तक गया है कि देखिए हमारे पति हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकता है। संसार में कितने लोग कैसे दुख अनुभव करते होगा, अभी भविष्य में कैसे करेगा, अभी हम लोग कैसे हैं, भविष्य में अपना किस्मत कैसे लिखेंगे वो भी नहीं हम लोग को पता। ये कर्म का फल हमारे पीछे पीछे आते। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक स्मरण करे। हम कर्म अपना करके रहते हैं, कर्म दायाद करके रहते, दौलत पूरा कम है। कर्म स्वकीय करके खुद से हमारे पीछे पीछे वो आते हैं। अपना कर्म अपना पास है, कुछ तो करते हैं तो हम लोग उसका फल तुरंत मिलते हैं। इसीलिए वापस ये मिलते हैं कि देख करके रहिए। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, और दूसरे लोग को धोखा देने वाले लोग और दूसरे लोग को दबाव देने, परेशानी देने वाले लोग, उन लोग भी ये नरक में पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध जी ने और बताया मनुष्य लोक में 13 करोड़ 40 लाख साल तक वहाँ एक दिन है। देखिए 13 करोड़ 40 लाख साल तक वो नरक में एक दिन में, एक दिन है। एक दिन के लिए गया तो भी वापस नहीं आ सकते ना, इतना दुख अनुभव करना पड़ेगा, है ना। देखिए 13 करोड़ 40 लाख साल तक वहाँ एक दिन है। ये से 30 दिन तक एक महीना है। ये से 12 महीना तक एक साल है। ये से 2000 साल तक वहाँ रहना पड़ेगा, किसी को नहीं बचा सकता है। इसलिए जैसे रहने वाले लोग का आयु भी इतना लंबा है, बहुत तकलीफ से परेशानी से रहना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी गलत मत करिए, सील पालन करिए। अभी इसी वक्त हम लोग को अपना जीवन बचाने के लिए भगवान बुद्ध जी का शासन मिला, भगवान बुद्ध जी का धर्म मिला। भगवान बुद्ध जी का शरण जाके अपना जीवन बचाइए। अपना जीवन बचाने के लिए और कोई नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहला फैसला करिए अपना जीवन बचाने के लिए। हम लोग संसार में खाया पिया, घर बनाया, दौलत कमाया, बच्चा लोग परवरिश किया, चक्रवर्ती राजा बन गया, देवलोक में गया, ब्रह्मलोक भी गया, हर जगह में गया, सब कुछ किया, एक नहीं किया वो संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश नहीं किया, नरक से मुक्त होने के लिए कोशिश नहीं किया। इसलिए फिर नरक में जाने के लिए कारण अपना मन में अंदर है। संसार में इसी जगह जाने के लिए कर्म कमाने का जगह अपना मन में है। संभाल करिए, अपना जीवन बचाए, धर्म सीख जाए, जल्दी अभ्यास करिए, जीवन बचा सकता है। सबको निर्वाण पाने के लिए, नरक से मुक्त होने के लिए ये धर्म प्रवचन भी
उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।